गैस पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या वो स्टेट्स होती हैं थ्रेड की जिससे वो होकर गुजरता है। हमने पूरी लाइफ साइकिल के बारे में बात की थ्रेड की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा ये कोर्स चल रहा है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा थ्रेड क्लास के कुछ रहस्यों के बारे में। क्या थ्रेड क्लास आप लोग किन किन कंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल करके बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर्स देखे थे जिनकी सहायता से हम लोगों ने थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बनाया था। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि हम लोग देखेंगे कि जो थ्रेड क्लास होती है उसको और कौन कौन से कंस्ट्रक्टर की सहायता से बनाया जा सकता है, प्लस हम लोग उसका डेमो भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर थ्रेड क्लास के। अगर आप लोग यहाँ पर लिखे कंस्ट्रक्टर्स ऑफ थ्रेड क्लास प्लस ओरेकल, तो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन खुल के आ जाती है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं डॉक्यूमेंटेशन के जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत बुरे लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो सारी दी हुई है, लेकिन जो इनका प्रेजेंटेशन है मुझे अच्छी नहीं लगती पर्सनली। लेकिन अब क्योंकि यही ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको रेफर करना पड़ेगा। एनीवेज, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये सारे कंस्ट्रक्टर्स कैसे इस्तेमाल करने हैं। हम लोगों ने देखा था कि एक नए थ्रेड को कैसे बनाकर उसके रन मेथड को लिखकर उसको स्टार्ट किया जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ और कंस्ट्रक्टर्स भी दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँ और उसका नाम मैं रखूँगा 73, सो मैं यहाँ पर रखूँगा एक फाइल बनाकर नाम उसका CWH_73, तो न्यू जावा क्लास CWH_73_ थ्रेड कंस्ट्रक्टर डॉट जावा। मैं इस तरह से लिखूंगा इसको, और मैं इसको ज़रा से यहाँ पर जूम करके, और यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि एक मेन मेथड इसमें बनाऊंगा। यहाँ पर मैं एक दूसरी क्लास बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास, और मैं यहाँ पर लिखूंगा my thr, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सटेंड्स थ्रेड। मैं यहाँ पर जो नॉर्मल वाला मेथड है मेरा, मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और मैं थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करूँगा, और यहाँ पर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने के बाद मैं एक यहाँ पर थ्रेड बना दूंगा। तो ये जो क्लास है मेरी, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक my thr, और यहाँ पर मैं डालूँगा स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग नेम क्यों डाला मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर इसका ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर। पहला वाला कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा, हमने इसका इस्तेमाल किया, और यहाँ पर स्ट्रिंग नेम जो है वो इस थ्रेड को एक नाम देती है, और ये जो नाम थ्रेड को मिलता है वो नाम का इस्तेमाल करके आप लोग बाद में थ्रेड को रेफ़र कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ज़रा देखता हूँ कहाँ पर ये नेम वाली बात जो है वो इन्होंने लिखी हुई है। बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं थ्रेड क्लास के, देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर आप ये सारे कंस्ट्रक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रक्टर्स को नोट्स में लिखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रिंग नेम वाला आपका थ्रेड है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आप एक थ्रेड को नाम दे सकते हैं, वो नाम इस थ्रेड को मिल जाएगा, और वो नाम फिर बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हो उस थ्रेड को रेफर करने के लिए। अगर आप किसी भी थ्रेड को आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि ये थ्रेड कौन सा है, तो वो चीज़ आप लोग जो है देख सकते हो। बाय द वे, एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हर थ्रेड को एक आईडी भी दी जाती है। तो अगर आप आईडी प्रिंट करना चाहते हो थ्रेड की, तो वो भी आप लोग प्रिंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर जल्दी से वापस आऊँगा, और यहाँ पर ये जो मैं कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मैं लिख दूंगा सुपर नेम। अब देखो मैंने सुपर नेम क्यों लिखा, ये जो थ्रेड क्लास है इसका ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर है जो कि नेम लेता है। मैंने एक my thr क्लास बनाई है जिसको मैं बना रहा हूँ इस थ्रेड क्लास की सहायता से, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस थ्रेड क्लास के एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ जो कि नेम लेता है, यानी कि एक स्ट्रिंग लेता है जो कि थ्रेड का नाम होती है। तो मैंने सिंपली इसको सुपर नेम करके कॉल कर दिया। अब ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर एक वॉइड रन मेथड बनाना पड़ेगा जो कि इसकी आन बान शान होगा, जिसमें कि क्या होगा कि सब कुछ रन होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक वाइल ट्रू लगा लेता हूँ, और एक वाइल ट्रू लगा लिख के साउट लिख देता हूँ, और साउट लिख के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम अ थ्रेड। ठीक है, और आई एम अ थ्रेड लिखने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा my thr t=new my thr, और यहाँ पर मैं एक नाम देने वाला हूँ, और मैं इसका नाम देने वाला हूँ हैरी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका नाम हैरी देने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूंगा t.start, जिससे कि ये थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे बेसिक्स मैंने बाय द वे पिछले वीडियोस पे कवर कर रखे हैं कि डॉट स्टार्ट करके क्या होता है, और किस तरह आप लोग मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एक ही प्रोग्राम में स्टार्ट कर सकते हो। तो वो सारी बात हमने पिछले वीडियोस में कर ली है। एनीवेज, यहाँ पर हम लोगों ने उसको रिवाइज भी कर लिया। मैं इसको रन करता हूँ, ये थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी आई एम अ थ्रेड की बारिशें होती हुई मिलेंगी।
खैर बारिशें तो इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैंने इसको वाइल ट्रू के अंदर डाला हुआ है। ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रन के अंदर क्या डालें, बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप हर थ्रेड को मिली हुई आईडी देख सकते हैं। एक बार मैंने ये टी डॉट स्टार्ट कर दिया तो मैं आप बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ द ID ऑफ द थ्रेड टी इज़, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक प्लस लगाकर लिख सकता हूँ टी डॉट गेट ID। तो गेट ID एक मेथड है जो कि आप लोगों को इस थ्रेड की ID देगा। प्रिंट करके आप लोग इस थ्रेड की ID को देख सकते हैं। मैं ज़रा राइट क्लिक करके रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगी यहाँ पर इसकी ID। खैर ये तो बार बार प्रिंट करे जा रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, ये जो बार बार प्रिंट करे जा रहा है इसको मैं ज़रा रोकूंगा और मैं एक सिंपल सा वाइल ट्रू चला दूंगा। इनफैक्ट अगर मैं इस थ्रेड को स्टार्ट करके कुछ ऐसा करूँ, वाइल ट्रू ना चलाऊँ, उससे क्या होगा कि ये थ्रेड जो है वो एग्जिट हो जाएगा और इस थ्रेड की ID कम से कम मुझे मिल जाएगी। खैर मैं यहाँ पर करूँगा क्या, वाइल मैं एक इंट I इज़ इक्वल टू 34 करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर साउट लिखूँगा। थैंक यू, मैं बहुत अजीब सा काम कर रहा हूँ, मुझे पता है इसका कोई यूज़ नहीं है, थैंक यू लिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ लोग कमेंट्स में बताने लगते हैं यार इसका क्या यूज़ है, क्यों लिख रहे हो थैंक यू, I इज इक्वल टू 34 यूज़ भी नहीं किया, मैं बस लिख रहा हूँ यार, कुछ भी मुझे कुछ कोड लिखना है प्लीज़ मुझे लिखने दो। राइट क्लिक करके मैं इसको रन करूँगा। मुझे इस थ्रेड की ID किसी भी कीमत पर चाहिए और दी ID ऑफ दिस थ्रेड इज़ 15। यहाँ पर 15 मुझे दिखाई पड़ गया है, इस थ्रेड की ID जो है वो 15 है। क्या कोई और मेथड्स नहीं होते हैं, या यही मेथड्स हैं, क्या थ्रेड के पास कुछ और नहीं है? हाँ यार, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। एक नाम दिया गया था इस थ्रेड को, क्या हम उसको प्रिंट नहीं कर सकते? क्या हम दी नेम ऑफ द थ्रेड टी इज़ टी डॉट गेट नेम नहीं कर सकते? देखो जैसे ही मैंने गेट लिखा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिख कर आ गई, यानी कि ये वो सारे मेथड्स हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ इस थ्रेड पर टी डॉट करके मैं गेट ID, गेट नेम, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं गेट नेम को जो है यूज़ करूँगा बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। गेट ID वाला जो है उसने मुझे 15 दे दी ID, और जो नेम ऑफ द थ्रेड टी है वो इसने मुझे हैरी बता दिया है। अब अगर मेरे पास एक से ज़्यादा थ्रेड होते, मैं यहाँ पर होते क्या आपको करके ही दिखा देता हूँ। मान लो T1 T2 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राम कैंडर, ठीक है, और मैं लिख दूँगा हैरी और राम कैंडर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, T1 डॉट स्टार्ट T2 डॉट स्टार्ट, ये चंद्र नहीं है, ये कैंडर है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट चंद्र, दिस इज़ कैंडर। राइट क्लिक करके मैं रन करूँगा और यहाँ पर इसने मुझे जो है धोखाधड़ी करी है मेरे साथ। धोखाधड़ी नहीं करी यार, मैंने गलती करी थी। तो यहाँ पर T2 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी T2 करना पड़ेगा। खैर T2 भी एक नाम होता है, हम यहाँ पे T2 भी लिख सकते थे, बट ठीक है यार वो किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं T2 नाम। अभी यहाँ पर राम कैंडर से काम चलाते हैं। तो यहाँ पर इसने मुझे ID ऑफ दिस थ्रेड इज़ 15 और दूसरे वाले की ID 16 और द नेम ऑफ द थ्रेड इज़ राम कैंडर लिख कर आ गया है। तो ये नाम हैरी और इस वाले थ्रेड का नाम राम कैंडर, और यहाँ पर जो है हम मल्टीपल थ्रेड्स कितने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली यार दिस इज़ सो ऑब्वियस कि यार हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी थ्रेड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको IDs जो है वो मिलती चली जाएंगी, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब आप में से कई लोगों को एक डाउट होता है कि यार हम कितने मेथड्स को सीखें। ये जो जावा है उसके अंदर इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी क्लासेस हैं तरह तरह की, और उसमें कितने मेथड्स हैं, किस किस को याद करें। तो देखो रूल ऑफ थंब इज जो जब इस्तेमाल हो रहा है, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक क्लास है, मान लो उस क्लास को आपको इस्तेमाल करना है। आप उस क्लास के जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड या फिर मोस्ट यूज़फुल मेथड्स कहूँगा आपके कॉन्टेक्स्ट में जो भी हैं, आप उनको याद करें। मेरे हिसाब से आप लोगों की आसानी के लिए मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स जो हैं वो नोट्स में जॉट डाउन करके लिख दिए हैं, सब आप लोगों को मिल जाएगा। और भी अगर आप लोग मेथड्स इसके अलावा जो कि मैंने इस वीडियो में जो कि पॉसिबल भी नहीं है डिस्कस करना, वो आप लोगों को देखने हैं, तो वो आप इंक्रीमेंटली धीरे धीरे अपनी लाइफ में जैसे जैसे जावा में काम करते जाओगे, नए नए मेथड्स, नई नई क्लासेस, लोगों द्वारा लिखे हुए पैकेजेस, वो सब आप डॉक्यूमेंटेशन बढ़ बढ़ के सीखते जाओगे। बट ये बेयर मिनिमम है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और ये सबको आना चाहिए। और ये जो थ्रेड वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा कुछ लोगों को मुश्किल भी लगता है, तो यार ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप लोग वीडियोस को देखो शुरू से, आई कैन गारंटी यू कि यार मैंने
इसको बहुत अच्छे से बताया है। और आप लोग यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग से देखना स्टार्ट करो वीडियोस को, अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ जिन्होंने कमेंट किया था पिछले 4-5 वीडियोस में कि यार थ्रेडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, मुझे नहीं लगता कि ये डिफिकल्ट लगेगा वीडियोस देखकर, नोट्स पढ़कर। और फ्यूचर में भी यार कभी आप रिवीजन करोगे तो बड़ी आराम से आप लोग रिवीजन कर पाओगे। सो ये कुछ मेथड्स थे थ्रेड क्लास का, ये वाला कंस्ट्रक्टर हमने इस्तेमाल किया। अब थ्रेड क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद इस्तेमाल करो। देखो आपको क्या करना है, आप लोगों को रनेबल आर देना है इसको, जैसे हम लोग बनाते थे ना थ्रेड रनेबल आर। जो थर्ड वाला था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने थर्ड वाला आप लोगों को नहीं बोला कि आप करके बताओ। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। सेकंड वाला और फोर्थ वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कि आप लोगों को यूज़ करना है, ठीक है। एक तो थ्रेड स्ट्रिंग नेम जो कि एक नाम लेता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, और एक थ्रेड रनेबल आर जो कि एक रनेबल लेता है इनपुट में। तो आप लोगों को ये रनेबल इसको देकर दिखाना है और उसी के साथ साथ इसको नाम भी देना है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, वो सारे काम करेंगे जो कि मैंने करे हैं। तो रनेबल में क्या होगा कि आप लोगों को रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये सारी डिटेल यार मैंने यहाँ पर बता रखी है आप लोगों को, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, कि यार एक रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके कैसे एक थ्रेड को आप लोग जावा में चला सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, आप लोग को एक बुलेट गन का एग्जांपल दिया था कि जो रनेबल होता है वो एक बुलेट की तरह होता है, और जो थ्रेड होती है वो बंदूक होती है, और बंदूक में गोली डालनी पड़ती है, उसके बाद जो है बंदूक आप चला सकते हो। तो ये जो बुलेट है वो आप लोगों को गन 1 के अंदर डालनी पड़ेगी और चलानी पड़ेगी, और फिर बुलेट चलेगी और उससे जो है आप कुछ कर सकते हो। तो माई थ्रेड रनेबल 1 करके मैंने यहाँ पर बनाया था कुछ, और बुलेट बनाई थी। और ये जो माई थ्रेड रनेबल है, ये जो न्यू माई थ्रेड रनेबल ऑब्जेक्ट है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो यही काम आप लोगों को करना है, बस नाम और दे देना है। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट देंगे आप स्ट्रिंग नेम वाला दे देंगे, और जैसे ही आप स्ट्रिंग नेम वाला आर्ग्यूमेंट देंगे आप लोग ये सारे काम कर पाएंगे अपने भी थ्रेड पर, जो कि मैंने यहाँ पर अपने थ्रेड में किए हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि आपका वाला रनेबल इंटरफेस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया हुआ थ्रेड होगा, मेरा वाला थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बनाया हुआ थ्रेड होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स क्रिएटिंग अ थ्रेड। देयर आर 2 वेज टू क्रिएट अ थ्रेड इन जावा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। आई होप कि आप लोगों को ये जो कंस्ट्रक्टर्स हैं थ्रेड क्लास के ये समझ में आ गए होंगे। इससे पहले कि मैं जाऊँ इस वीडियो को एंड करूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो कि है थ्रेड ग्रुप। थ्रेड ग्रुप जो है वो क्यों यूज़ करते हैं ज़रा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसके कंस्ट्रक्टर्स कुछ आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें थ्रेड ग्रुप का इस्तेमाल होगा, जो कि मैंने कवर नहीं किया है, बट आप लोग थ्रेड ग्रुप्स को फिगर आउट कर सकते हो। थ्रेड ग्रुप्स में क्या होता है कि अगर मान लो आपने कुछ 5 थ्रेड्स ऐसे बनाए हैं जो कि सिमिलर काम को करते हैं, तो आप लोग जो है उनको एक ग्रुप में डाल सकते हो। फ़ायदा क्या होता है, कभी भी आप उस ग्रुप को स्टॉप करना चाहो तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो। उस ग्रुप के साथ आप कुछ करना चाहो, यानी कि एक जो थ्रेड ग्रुप है उसके साथ मान लो आप उनको टालना चाहते हो कुछ टाइम के लिए, तो आप टाल सकते हो। ये सारे काम आप लोग कर सकते हो। बट आई होप कि आप लोगों को ये जो बेसिक्स हैं थ्रेड के ज़रूर समझ में आ गए होंगे। और दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस जो कि मैंने नोट्स में ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख दी हैं। एक बार ये कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया तो कोई भी जावा में नई चीज़ आप लोगों के लिए नई नहीं होगी, आप लोग ऑलरेडी उसको फिगर आउट कर पाओगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को और मेथड्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।